दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। दोस्तों, हमारे देश में क्या कोई नेता कभी जनता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? मतलब शीर्ष नेतृत्व जो है सरकार का, उसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हैं। कोई उनका इतना चहेता कैसे हो सकता है कि आप सबकी यानी देश के नागरिकों की जान को खतरे में डालकर भी एक शख्स या उस नेता की कुर्सी कहीं खिसक न जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। आप कहेंगे कि जयश्री जी ऐसा तो नहीं होता, ना ही होना चाहिए, पर इस बात का भी जवाब मेरे पास है। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब हमारे देश में मंत्रियों के इस्तीफे होते थे। एक दौर हुआ करता था जब रेल मंत्रालय की तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से अगर लगातार चूक की खबरें आ रही है या लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांग लिया जाता था। और आज जाकर एक ऐसा दौर आता है जिसमें लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं, रेल हादसों की खबरें आ रही है। इस्तीफा तो छोड़िए, वो रेल मंत्री जी मोदी जी के चहेते बने हुए हैं, इतना कि एक बार फिर से उनको रेल मंत्री बना डाला। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुखद एक दुर्घटना सामने आती है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, भीषण। दोस्तों, मालगाड़ी ने सियाल जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी है। आप सोचिए कि अभी तो कोई झाड़ी भी नहीं है कि धुंध की वजह से नहीं दिखा होगा, ऐसे कोई ठंड नहीं है, और ये कोई पहला मामला भी नहीं है। पिछले एक साल में, जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल में 7 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। आप गिनते जाइए, मैं आपको तस्वीरें तक दिखाऊंगी। बालासोर, इतना भीषण ट्रेन हादसा था, 296 लोगों की यहाँ जान चली गई थी। करीब 300 मोदी जी को खुद जाना पड़ा था वहाँ पर दुर्घटना स्थल का जायजा लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, विजयनगरम में भी अभी एक साल पहले ही 29 अक्टूबर 2023 में ट्रेन हादसा हुआ था। 14 यात्रियों की यहाँ पर भी जान गई थी, कई लोग घायल हुए थे, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, जामताड़ा की खबर तो इसी साल की है, 28 फरवरी 2024 की। यहाँ 12 लोगों की जान चली गई थी। बक्सर में एक साल पहले हादसा हुआ था 2023 अक्टूबर में, यहाँ 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 60 से 70 लोग इसमें घायल बताए गए थे। और दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा नई दिल्ली में भी हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों, गमरिया जो झारखंड में भी ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। फतेहगढ़ साहिब में ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 जून 2024 में ऐसी घटना सामने आई थी। लेकिन उसका नतीजा दोस्तों क्या हुआ? रेल मंत्री एक ट्वीट करते हैं, फिर अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल में जाते हैं, फोटो वगैरह वहाँ पर खिंचवाते हैं अच्छे से और 1-2 ट्वीट कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या, कहानी खत्म हो जाती है। मतलब आप सोचिए कि एक ऐसे रेल मंत्री जिन पर लगातार लोग, विपक्ष के लोग, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इनसे निकम्मा रेल मंत्री कोई हो ही नहीं सकता, उनको मोदी जी ने दोबारा रेल मंत्रालय सौंप दिया है। जिनके रेल मंत्रालय पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, बावजूद उसके फिर से उनको रेल मंत्रालय दे दिया गया है। कितनी अजीब बात है। अब सोशल मीडिया में दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जो है कुछ वक्त पुराना एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़ी ही होशियारी से, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं 2 डमी ट्रेन हाथ में लेकर के देखिए कि अब हमारे पास कवच टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें 2 ट्रेनें आपस में टकराएंगी ही नहीं। जैसे ही एक ट्रेन को पता चलेगा ना कि दूसरी ट्रेन आने वाली है तो तुरंत ब्रेक अपने आप लग जाएंगे और इससे जो है यात्रियों की बड़ी सुरक्षा हो जाएगी। ये कवच वाली जो वीडियो है, देख कर अब कई ट्रेन दुर्घटनाएं हो गई है, अभी फिर ये आपके सामने है। दोस्तों, ये जो वीडियो अश्विनी वैष्णव ने खुद शेयर की थी सोशल मीडिया में, आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी शेयर की है। और इस वीडियो के बाद कई दुर्घटनाएं दोस्तों हो गई है। इसी वजह से, टक्कर की वजह से, पता नहीं कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अश्विनी वैष्णव के हाथों तक तो पहुंची हुई है, लेकिन जमीन पर यानी रेल मंत्रालय इसको जमीन पर नहीं पहुंचा पाया है, धरातल पे नहीं लाया है। बड़ा सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि जिस देश में लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री रहते हुए एक रेल हादसे पे खुद नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली और इसका इस्तीफा देने को तैयार हो गए, इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था कि ये उनकी नैतिकता की आधार पर हर हाल में जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो रेल मंत्री हैं और उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया था। सोचिए, आज रेल मंत्री से अगर आप इस्तीफे की मांग कर लें तो आपसे कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो है यही बात शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कही है कि अगर अब इस मामले में हम कह दें
कि अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे या सरकार से सवाल पूछ लिया जाए, तो हमसे कहा जाएगा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और आप इसमें राजनीतिकरण क्या होगा दोस्तों, इसमें जवाबदेही किसकी बनती है, चलिए आप बताइए। जिसका मंत्रालय उसकी जवाबदेही। आप सोचिए, मतलब मोदी जी को अश्विनी वैष्णव में ऐसा आखिर क्या दिखता है, ऐसी कौन सी खूबी है अश्विनी वैष्णव की जो लगातार जिस शख्स के रेल मंत्रालय संभालने के बाद रेल की बुरी दुर्गति हुई है। 7 बड़े एक्सीडेंट्स मैंने आपको गिना दिए हैं। आप किसी भी शताब्दी में चले जाइए दोस्तों, वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खराब हो चुका है। सोशल मीडिया में ऐसी रोज वीडियोस वायरल होती हैं जहां जनरल बोगी का तो इतना बुरा हाल है, भीड़ का इतना बुरा हाल है कि कई बार वो एसी इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं जो एसी और थर्ड एसी सेकंड है, वहां तक आम यात्री घुस जाते हैं। अब इन यात्रियों की क्या गलती है, आप बताइए। सप्लाई और डिमांड में इतना भीषण अंतर है, संकट से गुजर रहे हैं तो ज़्यादा ये अंतर है, तो फिर क्या करें। आज भी आम आदमी की सवारी ट्रेन ही है, लेकिन ट्रेन्स कम हैं और इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेन का, उस पर भी सरकार का जीरो निवेश होता है। तो बड़ा सवाल यहाँ ये है दोस्तों कि मोदी जी तो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने में पिछले कुछ सालों में काफ़ी व्यस्त रहे हैं, काफ़ी। लेकिन रेल मंत्री के पास तो काफ़ी टाइम था ना, जब हरी झंडी दिखाने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने की जिम्मेदारी तो कम से कम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की थी कि नहीं, आप बताइए। अब दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा मुद्दा है और 7 ट्रेन एक्सीडेंट्स लगातार जो होते आए हैं, जो मैंने आपको बाकायदा गिनाए हैं, उन पर आपका क्या कहना है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान इसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।